और जो लोग बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते वो लोग कुर्सी लेकर के आ जाते हैं। लेकिन आगे आ जाने दो, सभी लोगों से नम्र निवेदन है, कुर्सी लेकर के आप लोग आगे बढ़िए। कुर्सी लेकर के बैठना है, आपकी कुर्सी छीनी नहीं जा रही है, बस वही। मैं
अब 15 जनवरी होने लगा है। आप लोग भी यहाँ संक्रांति पर्व मनाते हैं, मनाए या ना मनाए, संक्रांति नाम पर तिल के लड्डू जरूर खाते होगे। संक्रांति में तिल के लड्डू घर घर बनता ही है। संक्रांति किसे कहते हैं, आइए इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। संक्रांत और अमावस्या ये दोनों हर महीने आते हैं। हर महीने में संक्रांति होती है और हर महीने में अमावस्या होती है। लेकिन इन संक्रांतियों में मकर संक्रांति को विशेष पर्व माना जाता है। संक्रांति का अर्थ क्या है? एक जगह से दूसरी जगह में जाना, ये संक्रांति है। 12 महीने हैं, चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक, और 12 राशियां मानी गई है। सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीना तक रहता है, ऐसा माना जाता है। तो पहली राशि का जब समय पूरा हुआ, उसे छोड़ करके सूर्य जब दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसे संक्रांति कहते हैं। 12 राशियों में पहली राशि है मेष और 12वीं राशि है मीन। इन राशियों में धनु 9वीं राशि है और मकर 10वीं राशि है। सूर्य धनु राशि से जब मकर राशि में प्रवेश करता है, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह में जाना। हमारे जीवन में संक्रांति क्या है? हमारे जीवन में संक्रांति कैसे घटित होगी? हमें क्या करना होगा? सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, यह प्राकृतिक घटना कह सकते हैं या एक मान्यता कह सकते, जो भी हो, जैसा भी हो। हमारे जीवन में क्या होगा? यदि हम चाहें तो हमारे जीवन में रोज संक्रांति हो सकती, रोज। सदगुरु कबीर ने बीजक में एक पंक्ति कही है, नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पांत। जो विवेकी होते हैं, ज्ञानी साधक समझदार, उसके जीवन में रोज अमावस्या होती है और रोज संक्रांति होती है। कैसे? इस मतलब, और जो राशि मानी गई है, मैं संक्रांति में कहा, हर राशि का एक देवता माना गया है। इन राशियों में मकर राशि और कुंभ राशि, मकर के बाद कुंभ राशि आती है। इन दोनों का देवता माना गया है शनि को। और शनि पौराणिक कहानी है, शनि सूर्य का बेटा है, लेकिन दोनों में विरोध है, दोनों में कलह है, झगड़ा है, विवाद है।
तो जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मानो पिता और पुत्र का मिलन होता है, पारिवारिक सामंजस्य होता है। तो ये मकर राशि का मतलब होता है आपसी विरोध को भूल करके आपस में मेल मिलाप कर लेना। कहासुनी हो जाती है, किसी बात को लेकर के झगड़ा भी हो जाता है, कलह विवाद भी हो जाता है, लड़ाई भी होती है। लेकिन उस लड़ाई को, उस कलह विवाद को मन में बना करके रखे रहें तो हम अंदर अंदर तो जलते ही रहेंगे। व्यवहारिक जीवन भी दुखद हो जाएगा कलह पर, क्योंकि जहां कलह है, विवाद है, लड़ा झगड़ा है, वहां व्यवहार सामंजस्य कैसे होगा? व्यवहार ही बढ़िया नहीं है, उलझा हुआ व्यवहार है, तो धर्म भक्ति और सत्संग साधना का काम कैसे बनेगा? जब परस्पर मेल जोल से रहते हैं, समता एकता से व्यवहार करते हैं, प्रेम सद्भावना से व्यवहार करते हैं, तब पूजा भी बढ़िया बनती है, भक्ति भी बढ़िया बनती है, धर्म आदि सत्संग का काम भी बहुत बढ़िया बनता है। तो यदि हम पुरानी बातों को कल यदि किसी से हमारा कोई विवाद हो गया किसी बात को लेकर के, और आज क्षमा मांग लें, गम खा करके मेल मिलाप कर लें, तो हमारे जीवन में संक्रांति होगी, क्योंकि हम बैर से प्रेम की ओर बढ़े। हमारे जीवन में हम कह सकते हैं यदि हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, हमारी ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि हम बैर से प्रेम की ओर, क्रोध से क्षमा की ओर, अशांति से शांति की ओर, तनाव से प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में रोज संक्रांति हो सकती है। पूजा किसके लिए करते हो? भक्ति किसके लिए कर रहे हो? सत्संग किसके लिए कर रहे हो? क्या बैर में जीने के लिए? क्या क्रोध में, द्वेष में जीने के लिए? अशांति में, दुख में, तनाव में जीने के लिए ये सब कर रहे हैं आप? वही क्रोध है, वही बैर है, वही अशांति है, वही कलह है, वही क्रोध और वही दुख है, तो संक्रांति कहां हो रही है? क्या आप पूरी जिंदगी क्रोध में जी सकते हो? एक क्षण के लिए क्रोध आता है जीवन में, क्या दशा होती है तन और मन की, परिवार की? आप अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में क्या रोज झगड़ा करके शांति से जी सकते हो? या कोई खेती किसानी नौकरी व्यापार का काम प्रसन्नता से कर सकते हो? जितना घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, प्रेम का वातावरण होगा, सद्भावना का वातावरण होगा, और घर में नहीं पड़ोस में, गांव में सद्भावना प्रेम का वातावरण होगा, हमारा विकास होगा, पड़ोस का विकास होगा, पूरे गांव का विकास होगा। यही तो संक्रांति है। भूल होती है, भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस भूल को छोड़ करके सही दिशा में कदम रखना। कल दुखी थे और आज बात समझ में आ गई, दुख मिट करके आज मन सुखी हो गया, तो संक्रांति हो गई। क्या ऐसा नहीं कर सकते? किसी बात को लेकर अपने को संभाल नहीं पाया, सामने वाला संभाल नहीं पाया, विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो झगड़ा को खत्म करने में समझदारी है या उसको बढ़ाते रहने में समझदारी है? समझदारी किस में है? खत्म करने में ही समझदारी है।
अब झगड़ा खत्म करके सुलह कर लिया, संक्रांति हो गई। ऐसा क्यों नहीं सोचते? दुख नहीं चाहते आप, कोई दुख नहीं चाहता, फिर भी दुख सामने बना ही रहता है। क्यों? कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं भूल हो रही है। जब तक हमारे भीतर भूल नहीं रहेगी, गड़बड़ी नहीं रहेगी, कोई गलती नहीं रहेगी, तब तक हमें दुख हो ही नहीं सकता है। पेट भर खाने को मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, रहने को जगह मिल रही है और सारी चीजें उपलब्ध है, इसके बाद क्यों दुखी हो आप? किसी ने कह दिया आपको, घर में कोई हो, छोटे बड़े, किसी ने कह दिया, अब इसलिए दुखी हो, तो उस कह दिया है उसको भीतर बनाकर ही रखे रहना है या उसे भीतर से निकालना है बाहर? याद रखें, किसी के कहने से दुख नहीं होता है, किसी के गाली देने से दुख नहीं होता है, या कुछ निंदा कर दिया तो दुख नहीं होता है। दुख होता है किसी ने कुछ गाली दी है, निंदा किया, कुछ कहा है, उसको भीतर बनाकर रखने में, उसको बराबर याद करते रहने में। और जो आदमी किसी की कही हुई बात को, वो गलत बात, चाहे गाली हो, चाहे कटु वचन हो, चाहे निंदा हो, अपने भीतर बनाकर रखा, बराबर उसको याद कर रहा है, वो आदमी अपने को बुद्धिमान कैसे कह सकता है? आदमी का अपने को समझदार कैसे कह सकता है? समझदारी का लक्षण क्या है? समझदारी का लक्षण है किसी की कही हुई गलत बात को जल्दी जल्दी भुला देना, और अपने भुला दिया तो संक्रांति हो गई। लेकिन हम बना कर रख रहे हैं, 2 साल 4 साल 10 साल पुरानी बात को भीतर बना कर रखते हैं, वही बात घाव बना रही है आपके भीतर, जो बराबर याद कर रहे हो। सुखी रहने का तरीका है यही कि किसी की कही हुई बात, कोई हो, छोटे बड़े बात नहीं है, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, भाई हो, गुरु हो, शिष्य हो, गुरु भाई हो, कोई भी, किसी की कही हुई गलत बात को जल्दी भुला करके उनके द्वारा कही गई जो अच्छी बातें हैं उनको बराबर याद रखना सुख का, शांति का यही रास्ता है, और यही समझदारी है, और ये भक्ति करने का फल है। भक्ति कर रहे हैं और मन जो कहते कठोर बना हुआ है, कहाँ भक्ति हो रही है, कैसी पूजा हो रही है? तो मैंने कहा कि क्रोध से क्षमा की ओर, प्रेम से बैर से प्रेम की ओर, दुख से सुख की ओर, तनाव से प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ना, यात्रा करना, ये संक्रांति है। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। अज्ञान से ज्ञान की ओर, झूठाई से ईमानदारी की ओर यात्रा का नाम है संक्रांति। बाहर से भीतर की ओर यात्रा, छल प्रपंच से आत्मा की ओर यात्रा, संसारिकता से, मोह माया से अपनी आत्मा की ओर यात्रा, ये संक्रांति है। और एक दिन नहीं, जीवन भर का, जीवन भर करना, जीवन भर, क्योंकि जीवन भर भूल होने की संभावना रहती है, क्योंकि मन है हर के पास, हर किसी के पास। तो कभी भी भूल हो सकती है, इसलिए निरंतर सावधानी। सुबह उठें, बिस्तर पर बैठें,
बैठकर संकल्प करें कि आज मुझे एक नया जीवन मिला है। मौत क्या है? एक प्रकार की मौत। नींद क्या है? एक प्रकार की मौत। मौत लंबी नींद है और नींद छोटी मौत है। नींद लगी, गाढ़ी नींद लगी, गाढ़ी नींद लग गई, सब कुछ भूल गए, यहां तक अपने शरीर का भी ख्याल नहीं होता है। ये सब कुछ को भूल जाना, यही तो मौत है। क्या मौत होगी? सब सारी दुनिया सदा के लिए भूल जाएगी, और क्या होगा? बस हम तो तब भी रहेंगे, इस शरीर में नहीं रहेंगे, यहां नहीं रहेंगे, और रहेंगे। जैसे आप सोते हो रात में, गाढ़ी नींद लग गई, सब कुछ भूल गया, लेकिन तब भी आप रहते हो। और जब ऐसी गाढ़ी नींद लगती, बड़ी शांति मिलती है आपको, तो कभी कभी आप कहते हो आज ऐसी नींद लगी कि कुछ भी ख्याल नहीं रहा। तो ख्याल करने वाला तो था ना, आप नहीं होते उस समय, तो कैसे कहते कि कुछ भी ख्याल नहीं रहा? आप तो थे। ऐसे ही शरीर जब मर जाएगा तो भी आप रहोगे बस, लेकिन याद नहीं रहेगी। तो संक्रांति का अर्थ है मेल मिलाप, प्रेम, सद्भावना। हमेशा प्रेम में, शांति में जीना। अब मन में यदि प्रेम नहीं है, मन में शांति नहीं है, समझ लेना कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। करोड़ रुपए की नहीं, आपके पास या किसी के पास अरबों रुपये हो, अरबों रुपये, और मन में शांति नहीं है, तो आदमी दरिद्र है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास। रास्ता दीजिए, रास्ता दे दीजिए। समुद्र का किसी की बात सुनेगा? गिलास में पानी ले आओ, और गिलास पानी से हाथ में प्रार्थना करो कि हे पानी देवता, मुझे प्यास लगी है, मेरे प्यास को बुझा दो। तो गिलास पानी कूद कर मुंह में गया क्या? हमें खुद गिलास उठाना होगा, या गिलास में पानी नहीं है तो गिलास लेकर के या कहीं जहां पानी है वहां जाना होगा और खुद पीना होगा। और मान लो आप नहीं गए, पानी बैठे हैं कुर्सी पर, तखत बिछा बैठे, किसी को आपने पुकारा, बेटे को, ना बहू को, नौकर को, भाई को, छोटे किसी को आपने पुकारा, भाई प्यास है, पानी ले आ। वो पानी ले आया, तो आपको मुंह दबाकर डालेगा पानी को कि आप पियोगे उठा करके? तो समुद्र के पास जाकर के राम प्रार्थना कर रहे हैं, पानी, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। वो क्या सुनेगा? जब ऐसा देखा तो लक्ष्मण ने क्या कहा है? अपने बड़े भाई को लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? कादर मन कर एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। ये कायर आदमी की पहचान है, हे भगवान, हे भगवान, हे कृपा करो, हे भगवान करो। जो आलसी लोग ये पुकारते थे भगवान भगवान। समर्थ आदमी भगवान को नहीं पुकारता। तो आप खुद नहीं चाहते हमारा उद्धार हो, ऊपर वाला। दुर्भाग्य, जितने भी गलत काम हैं, जितने भी गलत काम हैं, उसके लिए ऊपर वाला जरूरत नहीं है। क्या करें गुरु जी, ऊपर वाले की कृपा नहीं हुई, आज तक हम झगड़ा नहीं कर पाए। अब पता नहीं ऊपर वाला कब कृपा होगी, कब झगड़ा करें। कभी कहा हो ऐसे? गुरु जी
साहब महाराज जी, पता नहीं हम पर ऊपर वाला क्यों कृपा नहीं करता। आज तक हम कभी क्रोध ही नहीं कर पाया। पता नहीं जीवन बीत जाएगा बिना क्रोध किए, लग रहा है, क्योंकि ऊपर कृपा नहीं हो रही है ना। क्रोध करते हो, क्रोध करने से समय होता है, जब गाली देने का समय आता है, जब क्रोध करने समय आता है, झगड़ा करने समय आता है, झूठ बोलने समय आता है, तब तो नहीं कहते महाराज भाई क्या करें महाराज, बहुत मन कर रहा झगड़ा करने के, ऊपर वाले ने कृपा तो नहीं किया। सारी बुराई, कभी आपने कहा किसी, आप लोगों में से किसी ने कहा है साहब मन तो बहुत कह रहा था शराब पीने के लिए, लेकिन आज तक ऊपर वाले कृपा नहीं की, इसलिए नहीं पी पाया। थोड़ा ऊपर वाले कृपा कर ले, प्रार्थना कर लेना, थोड़ा सा कृपा कर दो भगवान, थोड़े शराब पी ले। तो सारे बुरे कामों के लिए ऊपर वाला नहीं, सारे अच्छे काम के लिए ऊपर वाला, अब बुरे काम के लिए अपना। तो यही मैंने कहा कि ऊपर वाला आपकी कायरता की पहचान है, कायरता को उपज है। खुद अपनी आंख खोलनी पड़ेगी, और जब अपनी आंखें नहीं खोलोगे, हजारों सूरज उगा हुआ होगा, कुछ काम नहीं होगा। और याद कहा गया है, अपन हाथ जगन्नाथ, अपने पैर जब तक आप नहीं बढ़ाओगे, किसी के पैर से आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। आप पैर बढ़ाओ, हजारों पैर आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। अपने हाथ से काम करना शुरू करो, हजारों हाथ आपके सहायता में लग जाएंगे। और अपना हाथ ही बटोरे बैठे हो तो क्या होगा। ये सदगुरु कबीर ने कहा, करो बहिया बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे भरोसा छोड़ दो। योग वासिष्ठ संस्कृत का ग्रंथ है, लगभग 24,000 श्लोक उसमें है। राम और वशिष्ठ के संवाद में है, बनाया गया है। उसकी शुरुआत में ही वशिष्ठ ने राम से कहा है, राम तुम क्या देव देव कर रहे हो, क्या पुकार रहे हो, भगवान भगवान क्या पुकार रहे हो। भगवान कौन होता है कुछ करने वाला, किस भगवान के भरोसे बैठे हो तुम, किस देव के भरोसे बैठे हुए हो। किसी का गला काट दो और कोई देव भगवान आकर जोड़ दे, मैं मान लूं कि भगवान होता है, देव होता है, कुछ नहीं होने वाला है। इतना जोर से कहा है वशिष्ठ ने राम से। अब कहा है निकल के लिखा है योग वासिष्ठ में। अब पढ़ उसको शुरुआत में पढ़ कर देखोगे तो लगेगा मान लो कबीर साहब ही लिख रहे हैं उसको, इतना जोर से खंडन है। लेकिन योग वासिष्ठ पढ़ने वाले भी वही पुकारते रह जाते हैं, देव देव ऊपर वाला। पढ़ना अलग होता है, समझना अलग होता है। बात मैं ही कह रहा था संक्रांति और अमावस्या की बात। एक जगह से दूसरी जगह में जाना ये संक्रांति है। दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर, बैर से प्रेम की ओर, क्रोध से क्षमा की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर गमन करना, प्रस्थान करना, ये संक्रांति है। और हमें करना होगा, आपको करना होगा यदि जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो। नहीं तो जीवन तो बीत ही रहा है आराम के साथ, जैसे जानवरों जीवन बीत रहा है वैसे हमारा भी जीवन बीत रहा है। अब बीत जाएगा, अतीत के गर्त में चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जीवन सफल उसका होता है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीता है। अपने लिए तो हर आदमी जी रहा है, अपने लिए तो जानवर भी जी रहे हैं, अपने लिए जीना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ऐसा कुछ करें जिससे दूसरों का भी भला हो। अपने स्वार्थ से
सेवक परोपकार की ओर आगे बढ़ना संक्रांति है। स्वार्थ तो सबका है, खाना तो सबको पड़ेगा, लेकिन अपने साथ साथ, अपने खाने के साथ साथ औरों को खिलाएं, संक्रांति हो जाएगी। और औरों खिलाएंगे तो आपको खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। दूसरों को खिलाने वाला आज तक कभी भूखा नहीं मरा है। सेवा करने वाले को सेवा मिली है, लेकिन ये बात समझ में आए तब तो ना, बात समझ में ही नहीं आ पाती है। नित अमावस साहब कहते हैं हम चाहे तो रोज अमावस्या होती, अमावस्या महीने में एक दिन ही होती है। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन पूरी रात चंद्रमा का प्रकाश रहता है और अमावस्या के दिन पूरी रात अंधेरा रहता है। यह अंधेरा क्यों रहता है पूरी रात? और अमावस्या का अर्थ क्या होता है? अमावस्या का शुद्ध रूप है अमावस, और वेदों में अमावस की बड़ी महिमा गाई है और अमावस्या को बहुत बड़ा देवता माना गया है। यहाँ जो पुस्तकें बिक रही है गुरुदेव जी की द्वारा लिखी हुई, उसमें एक पुस्तक है वेद क्या कहते हैं, ऊपर कर देखिए 3-4 पेजों का एक लेख होगा अमावस्या। इतनी महिमा है, महिमा अमावस्या की इतनी महिमा है, बड़ी महिमा, बड़ा पर्व माना गया है अमावस्या। तो अमावस का अर्थ क्या होता है? अमा और वस, ये दो शब्द मिल करके एक नया शब्द बनता है अमावस, उसी को अमावस्या कह देते हैं। अमा कहते हैं साथ साथ, एक साथ, और वस कहते हैं रहने को, चलने को, साथ साथ रहना अमावस है। तो साथ साथ रहने का अर्थ क्या होता है? अमावस्या के दिन पूरब में जिस समय सूर्य उगता है, ठीक उसी समय उसी साथ चंद्रमा भी उगता है। चंद्रमा में खुद का प्रकाश तो है नहीं, चंद्रमा तो सूरज से प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा और सूरज दोनों साथ साथ उगते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, ढका रहता है, और दिन भर साथ साथ चलते हैं और दोनों साथ साथ अस्त हो जाते हैं। इसलिए उस तारीख को कहा जाता है अमावस्या। तो अमावस्या का अथवा साथ साथ चलना, चंद्रमा और सूरज का साथ साथ चलना अमावस्या है। हमारे जीवन में क्या होगा? सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश देता है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। वैसे जहां पुराणों में वर्णन आया है उसके अनुसार हमारे शरीर के हर अंग का एक देवता माना गया है। जैसे हाथ का देवता इंद्र माना गया है, आंख का देवता सूरज को माना गया है, मन का देवता चंद्रमा को माना गया है, अनेक ऐसे देवता माने गए हैं। तो जहां जहां हमारे आंखें चलती है ना, दिखाई पड़ता मन वहां वहीं चलता है। आंख जितनी चंचल होगी मन उतना चंचल होगा। देखने में खराबी है तो मन में खराबी आएगी जरूर। गलत दृष्टि देख रहे हो तो मन को गलत होना पक्का है।
और देखने में अच्छाई है तो मन भी बढ़िया बनेगा। किसी को गलत नजरों से देख रहे हो तो मन में क्रोध आएगा, किसी को अच्छे नजरों से देख रहे हो तो मन में तो प्रेम आएगा ही आएगा। साहब ने कहा है ना, नैनन आगे मन बसे पलक पलक करे दो। हमारा मन कहाँ बसता है? आंखों के सामने से, मुख्य रूप से। और आंखें हमारी दिन भर खुली रहती है। जब रात में आपकी आंखें बंद हो जाती है तो आपका मन भी सोचना बंद कर देता है, कि सोता रहता है। आंखें बंद होती है तब आपने जबरदस्ती आंखों को बंद कर लिया तो बात अलग है, लेकिन रात में जब नींद लगी, आंखें बंद हुई, नींद लगी, मन ने भी काम करना बंद कर दिया। और सुबह जैसे आंखें खुली, मन फिर खुल गया, मन भी खड़ा हो गया। तो सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। और ज्ञान कहां से निकलता है? आत्मा से, जीव से। जीव आत्मा को छोड़ करके ज्ञान का कोई और स्रोत नहीं है। और मन देवता चंद्रमा है, तो यहां सूर्य से मतलब होता है आत्मा। और मन और चंद्रमा का मतलब होता है मन। मन का बाहरी बातों से लौट करके आत्मा में लीन हो जाना, मन का ज्ञान छोड़ करके ज्ञान में लीन हो जाना अमावस्या हो गई। तो यही काम हमें अब करना है। सुबह से शाम तक आप काम करते हो सोच सोच करके। कुछ समय निकालो अपने लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा समय निकाल कर सकते हो, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान क्या है? यदि ध्यान करते करते हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, अमावस्या हो गई। क्योंकि तब मन जब शांत हो गया तो आत्मा में लीन हो गया, अमावस्या तो हो गई। तो रोज हमें ये काम करना है। और जब मन आत्मा में लीन हो जाएगा तो क्या बचेगा? तब दशा हो जाएगी परमात्मा की, तब दशा होगी शांति की, तब दशा होगी कल्याण की। जीते जी ये हो सकता है, जीते जी ये काम हम कर सकते हैं। और हर आदमी के काम करना होगा, इसी के लिए जीवन मिला है। थोड़ी चर्चा मैंने संक्रांति अमावस्या के बारे में कही, समय पूरा हो गया है। तो हम लोगों को चाहिए रोज गलत को छोड़कर अच्छी दिशा में आगे बढ़े। जो भी गलत है या कल गलती हो गई थी उसका सुधार कर लें तो संक्रांति होगी। और मन को बाहर लौटा करके अपने आत्मा में लीन कर लिए, ज्ञान में। यदि आप दिन भर ज्ञान पूर्वक काम कर रहे हो, कोई भी काम, कोई भी बात, छोटी छोटी बात लेकर बड़ी से बड़ी बात, और छोटे छोटे काम लेकर बड़े से बड़े काम तक आप पूर्वक सजग हो करके, सावधान होकर कर रहे हो, ज्ञान पूर्वक कर रहे हो, तो आप अमावस्या में जी रहे हो। आपका जीवन अमावस्या जीवन हो जाएगा। फिर क्या होगा? जब हम सावधानी पूर्वक काम करते हैं ना, एकदम जागरूक हो करके काम करते हैं, तो समाधि हो जाएगा। अब फिर जीवन में कोई दुख नहीं रहे, कोई दुख नहीं, केवल प्रकाश रहेगा, ज्ञान का, शांति का, प्रेम का प्रकाश रह जाएगा। बस अमावस्या होगी। यही काम हम लोग करना है। और जो हम धर्म के नाम पर पूजा, भक्ति, सत्संग आदि करते हैं, उनका ये फल होगा। सबको धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का पहले दिन की दूसरी सभा समापन की ओर है। समापन पूर्व कुछ सूचना, तत्पश्चात समापन। जो लोग पूज्य श्री साहिब जी के नज़दीक आकर के बंदगी करना चाहें, आकर के कर सकते हैं। कल का कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से पुनः प्रारंभ होगा। आप लोग अपने साथ 4 लोग और लेकर के आइएगा। यदि जितने लोग आए हैं ना,
चार चार लोग और लेकर के आएंगे तो पंडाल पूरा भर जाएगा। इसलिए आप इष्ट मित्र जो मिले सबको लेकर के आए और आप भी सत्संग से लाभ लें और उन्हें भी अवसर प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें एवं सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक यहाँ पर उपलब्ध है। बीजक 2 खंडों में उपलब्ध है, आप उसे देखें और जरूर रखें। सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक है और बीजक पर विस्तृत व्याख्या सदगुरु पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ने लिखी है। जिन घरों में नहीं है उन सभी से निवेदन है कि बीजक आप अवश्य देखें। कबीर साहब के उलटवासियों का संग्रह है कबीर की उलटवासियाँ, और उनके भजनों का संग्रह है कबीर की भजनावली, वो भी 2 खंडों में है। और यदि अर्थ सहित पढ़ना चाहें तो आप कहत कबीर नाम की पुस्तक में 501 भजन है, उसका अर्थ आप कहत कबीर में देख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी द्वारा लिखी छोटी बड़ी बहुत सारी पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, ये सब छोटी छोटी पुस्तकें। इससे थोड़ी बड़ी और कबीरपंथी जीवनचर्या, आप किधर जा रहे हैं, माताओं और बहनों के लिए विशेष उपयोगी पुस्तकें, व्यवहार की कला, स्त्री बाल शिक्षा, साधकों के लिए उपयोगी है कल्याण पथ। पुस्तकों के लिए मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अभी शादी का सीजन चालू हो गया है, आप उसमें बहुत सारे उपहार के रूप में, दहेज के रूप में वस्तुएं देते हैं, उसमें ये साहित्य भी आप शामिल करें। और ज़्यादा नहीं 100-200 रुपया की आप साहित्य दे करके देखें, आपको उसका परिणाम मेरा ख्याल है कि अच्छा ही आएगा। इसलिए आप ले करके रख ले रहिए। कभी निमंत्रण में जाते हैं किसी के तो आप उसको जरूर भेंट करें। आप 4 पुस्तक देंगे ना तो एक पुस्तक कोई भी उसका पढ़ लेगा तो आपका नाम लेगा कि उन्होंने मुझे अमुक पुस्तकें दिया था। इसलिए आप पुस्तकें जरूर रखें। पारख प्रकाश त्रैमासिक पत्रिका है, आप उसके ग्राहक बने और घर बैठे लाभ लें। 3 महीने पर आपके घर में वो पुस्तकें आती, पत्रिका आती है। पूज्य गुरुदेव जी एवं सदगुरु कबीर साहब जी के चित्र भी उपलब्ध है, आप चित्र रखें, क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ चित्र लगाए जाते हैं।